गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 क्लास 6 सामाजिक विज्ञान पाठ 5 भाग 1 बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय विषय पर हम चर्चा करेंगे। राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय। भारत को विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में अधिक जटिलताएं आ गई थी। वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। जन्म के आधार पर ही व्यक्ति का वर्ग एवं जात निर्धारित हो जाती थी। साधारण लोगों के लिए इस धर्म को समझ पाना कठिन हो गया था। समाज में जात के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा था। धार्मिक आडंबरों क्रियाकलापों का बोलबाला बढ़ गया था। साधारण लोगों का जीवन कष्टमय हो गया था। समाज में अनेक कुप्रथाएं फैल चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। जो हमारा वैदिक काल में से सनातन से हिंदू धर्म चला आ रहा था, उसमें काफ़ी जटिलताएं आ गई थी, कुरीतियाँ आ गई थी और उसके पाखंडों को मानना जन सामान्य के लिए बहुत ही कष्टदायी हो गया था। जनसाधारण त्रस्त था। ऐसे स्थिति में जैन और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के 600 वर्षों पूर्व धार्मिक आंदोलनों में बौद्ध धर्म का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय दक्षिण पूर्व एशिया में इसका बोलबाला था। इस धर्म के लोग पूर्णतः अहिंसावादी तथा मध्य मार्ग पर चलने वाले थे। ये जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, ये पूर्णतः अहिंसावादी थे, अर्थात इनके जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा का अर्थ होता है बेटा किसी को भी मन, कर्म या वचन से कष्ट पहुंचाना। तो बौद्ध धर्मावलंबी जो थे ये इसमें पूर्णतः विश्वास करते थे और इनके विचार में सब हिंसा जो था, चाहे किसी को व्यक्ति के कर्मों के द्वारा, वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा अथवा उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना से भी अगर तकलीफ होती है तो हिंसा है। तो ये बौद्ध धर्मावलंबी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। हाँ देखें, इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, इसको भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के निकट स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद जैन धर्म आता है। तो अहिंसा, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना, मतलब अपने काम से अधिक धन, ब्लैक मनी का स्टोर करना न करना, तथा इंद्रियों को बस में रखना,
महावीर स्वामी के 5 महाव्रत थे। महावीर स्वामी के 5 महाव्रत कौन कौन से थे? तो महावीर स्वामी के अहिंसा, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना तथा इंद्रियों को वश में रखना नामक 5 महाव्रत थे। महावीर स्वामी को 42 ईयर 42 वर्ष की अवस्था में रिम्भिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई। केवल कई प्राप्ति हुई। और जैसा कि आप जानते हैं, जैन एवं बौद्ध धर्मावलंबी भिक्षु जो थे, धर्म उपदेशक जो थे, वे गांव-गांव, नगरों में टहल कर अपने उपदेश देते थे। तो जब वर्षा ऋतु आती थी तो वर्षा ऋतु में इनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए जैन एवं बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा, फॉलोअर्स के द्वारा जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बरसात में रुकने के लिए बनाए गए आवास, जो भी कुटी, झोपड़ी, मठ आज बनाते थे, उनको, जिसमें कि जैन और बौद्ध धर्म उपदेशक गर्मी व बरसात के दिनों में शरण लेते थे या बरसात का समय बिताते थे, उन आवासों को, उनके फॉलोअरों के द्वारा उनके लिए बनवाए गए आवासों को ही विहार कहा जाता है। जैन धर्म बुद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अष्टांग पथ का अनुसरण करने की शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को बताया और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 8 बातें बताई, मार्ग बताए कि जिन पर उन 8 मार्गों के अनुसरण से, उनको फॉलो करते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वे बुद्ध के अष्टांग थे। नंबर 1 सम्यक अवस्था, नंबर 2 सम्यक विचार, नंबर 3 सम्यक भाषण, 4 सम्यक कार्य, 5 सम्यक जीवन, 6 सम्यक चेष्टा, 7 सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के अतिरिक्त तिब्बत, चीन, जापान, श्रीलंका तथा मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे देशों में भी हुआ। बौद्ध धर्म के विस्तार में अशोक एवं कनिष्क का महत्वपूर्ण योगदान था। बौद्ध धर्म के संतों को भिक्षु तथा उपासना स्थलों को मठ कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उपदेशक हैं, उनको भिक्षु और उनके पूजा स्थल को मठ के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक कर्मकांडों, जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था और यज्ञों में बड़े पैमाने पर दी जाने वाली पशुबल के विरोध में धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। जैन धर्म में संसार सागर में से पार कराने के लिए दूसरों को मार्ग बताने वाले गुरु को तीर्थकर कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में है सन्यासी महाराज हैं या गुरु महाराज हैं, तो जो जैन धर्म के मार्ग बताने वाले हैं उनको तीर्थकर की संज्ञा दी गई, तीर्थकर कहा जाता।
इस धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक और प्रवर्तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत जो है ऋषभदेव ने ही किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो जैन धर्म को एक सुव्यवस्थित धर्म के रूप में प्रतिस्थापित किए। इनके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने जैन धर्म को जन जन में लोकप्रिय बना दिया। ये महावीर स्वामी जो थे, ये पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थकर हुए, जो कि जैन धर्म को जन जन का धर्म बना दिए। अब हम जैन धर्म के 5 महाव्रत आपको बताया। अहिंसा, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन जुटाना न जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना, ये 5 महाव्रत थे। और त्रिरत्न, त्रि माने 3, रत्न माने तत्व। सम्यक दृष्टि, सही बातों में विश्वास। दूसरा सम्यक आचरण, और सही बातों को ठीक से समझना। तथा तीसरा है सम्यक कर्म। ये 3 रत्न थे, त्रिरत्न थे जैन धर्म। इसके बाद बेटा अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं और अभ्यास प्रश्नों को देखने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। आप लोग नोटबुक बना लें और इसको नोट कर लें तथा याद करते रहें। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग अभ्यास प्रश्न में क पे आएंगे। पहला है क, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें कुछ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4-4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में कोई एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है उस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि कहा जाता है, अर्थात विभिन्न धर्म किस जन्मभूमि से किस देश में निकले। तो इसमें ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 भारत, इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर चिन्ह, सही का चिन्ह लगा, क्योंकि ये भारत ही सही है। अर्थात विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि भारत को कहा जाता है, या भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? इसका अर्थ है वह पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन ए में कोई है जिसमें कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो वह कौन सी तारीख है? 525 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब जान रहा है कि नहीं? ईसा मसीह के जन्म के 525 साल पहले, या 530 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, या 545 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 540 ईसा पूर्व सही है। इस पर हम सही का चिन्ह लगा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने बोध गया में किस वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की? बोध गया में महात्मा बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की? ऑप्शन है पीपल, बरगद, नीम, या इनमें कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? पीपल। अर्थात महात्मा बुद्ध ने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी। अगला है आपका, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया?
अब 4 ऑप्शन दिए हैं, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अर्थात 30 वर्ष की अवस्था है। अब इसके बाद हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और सही गलत का चिन्ह लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम कर के बाद खैर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए करेंगे। पहला, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हो? महावीर स्वामी। यहाँ पे हम लिखेंगे महावीर स्वामी। यहाँ पे पहले मरा हमने महावीर स्वामी, अर्थात जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। दूसरे में भरना है के संस्थापक सिद्धार्थ थे। किसके संस्थापक? सिद्धार्थ। तो यहाँ भरा जाएगा रिक्त स्थान में बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ। तीसरा है महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को बिताने पर जोर दिया। क्या बिताने पर? सादा जीवन, सादा जीवन। यहाँ पे हमने भरा सादा जीवन। इसमें 2 भरना है, संघ के सदस्य भिक्षु। क्या? पहले भरा जाएगा भिक्षु एवं भिक्षुणी। भिक्षु एवं भिक्षुणी कहलाते थे। फिर आ गया आपका सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। जैन धर्म के तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। सही। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धार्थ था। गलत। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ। सही। बौद्ध धर्म के संतों के रहने के स्थान को मठ कहा जाता है। सही। अर्थात पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा चौथा सही। अब इसके साथ ही यह पाठ खत्म होता है। अगले दिन एक नए पाठ के साथ एक नया वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे। आप इस सब को जो है नोटबुक में लिख लें और बराबर याद करते रहें। धन्यवाद।